अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन तवा पुलाव की बहुत शानदार रेसिपी। इतना टेस्टी बनता है, इतना लाजवाब कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, इसमें एक दो तब्दीलियाँ मैंने की हैं, यानी ये जो ओरिजिनल रेसिपी है उसे थोड़ा सा डिफरेंट किया है मैंने, क्योंकि मुझे ओरिजिनल रेसिपी में कुछ एक दो पॉइंट्स नहीं अच्छे लगते थे। तो जनाब टाइम ज़ाय के बगैर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है हाफ़ के जी चिकन, यानी 500 ग्राम बोनलेस चिकन। टेबलस्पून भर के इसमें दही शामिल कर देना है, 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1.5 टीस्पून तकरीबन इसमें मैंने शामिल कर दिया था नमक। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस का। ठीक है, ये चीज़ें शामिल करने के बाद जो हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और साथ ही जो है ना, एक बात बताती चलिए, मैंने इसमें ना तकरीबन 2 टीस्पून जो है पेपरिका पाउडर यूज़ किया था। उसकी वजह ये थी कि प्यारा सा रेड सा होता है ये तवा पुलाव, लेकिन यहाँ वीडियो में जो है ना, मेरा जब मैंने मुकम्मल वीडियो बनाने के बाद देखा तो तवा पुलाव इतना रेड नहीं आ रहा था, लेकिन ये रियल में बहुत प्यारा रेड कलर था इसका। इस चिकन को जो है ना हमने मैरिनेट कर दिया और एक साइड पर रख देना है, चूँकि बोनलेस चिकन है तो 20-25 मिनट भी मैरिनेशन चलेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने चावलों की तरफ। अच्छा, यहाँ मैं अब आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि जो चावल इसमें यूज़ होते हैं वो बॉयल्ड राइस यूज़ होते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ उबाल लें चावलों को, उसमें चिकन पाउडर नमक शामिल करके, लेकिन मुझे जो है उनका टेस्ट कम लगता है तो मैंने इसमें तड़के वाले चावल बनाए हैं, और उनका भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। कढ़ाई में लेना है थोड़ा सा ऑयल, उसमें आपने शामिल कर देना 2 टेबलस्पून ब्राउन प्याज। अगर ब्राउन प्याज नहीं है तो वाइट प्याज जो है ना उसको आप ब्राउन कर लें। अच्छा जी, लाइट ब्राउन सा कर लें। उसके बाद आप इसमें शामिल कर दें, वैसे वीडियो में प्याज बहुत डार्क ब्राउन आ रहा है, ऐसा नहीं था। अच्छा, जैसे प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन सा प्यारा सा हो गया तो अब इसमें 1 से 1.5 टीस्पून भर के ज़ीरा शामिल किया। ज़ीरा जब थोड़ा सा तड़का गया ना तो मैंने इसमें शामिल कर दिया था 1 टेबलस्पून भर के चॉप किए हुए लहसुन अदरक। आप चाहें तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं लहसुन अदरक का। और उसके बाद जो ना हमने इसमें शामिल कर दिया था पानी। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो है ना 500 ग्राम समझे चिकन था, तो मैंने उसमें तकरीबन 250 ग्राम जो है चावल इस्तेमाल किए थे, क्योंकि चावल जो है अनकुक्ड जो है ना चावल वो 250 ग्राम थे। वो पकने के बाद डबल हो जाएंगे, तकरीबन जितना चिकन है उतने चावल हो जाएंगे। तो ये रेशो आप अपनी पसंद से इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी शामिल कर दिया, फिर उसमें मैंने चावल शामिल कर दिया और लेमन जूस शामिल कर दिया, और नमक जो है ना वो थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए पानी में, ताकि जब वो चावलों में तैयार होंगे ना चावल तो फिर वो नॉर्मल होगा। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल नमक रखेंगे पानी में तो वो फिर चावलों में फिक्का होगा। तो बस चावलों को दम लगा दिया था, और चावल जो है यहाँ ये हमने मुकम्मल डन इसी पॉइंट पे कर लेने हैं, क्योंकि तवे पे जाने के बाद हमने इसको गलाने गलूने का तो कोई सीन नहीं रखना, बस इनको सिर्फ मिक्स करना है। चावल हो गए तैयार। अब हम आ जाते हैं अपने बाकी चीज़ों की तरफ, यानी वो जो चिकन हमने मैरिनेट किया था ना उसको पका पूरे कुकड़ी की शामत आने लगी है। अब हमने लेना है एक बड़ा सारा तवा, बड़ा सारा, अच्छा जितना बड़ा ले सकते हैं ले लें तवा। उसके बाद जो है ना हमने उसमें शामिल कर दिया 1 मीडियम प्याज, कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, प्याज को हल्का सा सौते किया। उसके बाद उसमें शामिल कर देना है 1.5 से 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक शामिल किया था, ताकि उसकी प्यारी सी खुशबू आए। अच्छा, लहसुन अदरक को बहुत ज़्यादा जो है ना भून के पागल नहीं करना, यानी उसके जो है ना तेज़ी को ख़त्म करना है, उसके कच्चेपन को ख़त्म करना है जस्ट। उसके बाद जो है ना इसमें हमने शामिल कर देना है से 4 अदद टमाटर, और उसको जो है ना हमने गलने का इंतज़ार करना है टमाटर का। यहाँ मैं आपको 2 बातें बताती चलूँ। एक तो टमाटर बहुत ढीठ हैं, नहीं गल रहे थे। दूसरा, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो मैंने फिर ये किया कि मैंने टमाटर जो है ना उनको चॉप कर लिया। और जब टमाटर आपके गल जाएंगे ना तो आपने इस पॉइंट पे तकरीबन हाफ से 3/4 कप तक दही भी इसमें शामिल कर देना है। मेरे पास दही जो है ना वो रायता था, यानी ये जो रायता सब्ज़ मिर्च ज़ीरे वाला सिंपल रायता, तो मैंने वही शामिल किया है। उसके बाद जब ये इसका मसाला जो है तैयार हो जाएगा तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन चूँकि बोनलेस है, झटपट तैयार हो जाएगा, पकाने की कोई बहुत टेंशन लेनी नहीं है। चिकन जब हमारा गल गया, चिकन पहले थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, उसके बाद अच्छा सा पक जाएगा। चिकन तैयार हो गया, दूसरी तरफ चावल भी डन हो चुके हुए थे। तो फिर हमने इस पॉइंट पे ये करना है कि हमने जो है ना
इसमें शामिल करना है शिमला मिर्च। अच्छा, आपने ना शिमला मिर्च बिल्कुल एंड पे शामिल नहीं करनी, ताकि हमने शिमला मिर्च को बहुत नरम भी नहीं करना लेकिन बहुत ज़्यादा भी क्रिस्पी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो जब आपको लगे ना कि चिकन तकरीबन डन होने के करीब है, तो आपने उस पॉइंट पे जो है ना इसमें शिमला मिर्च शामिल करनी है। और यहाँ इस पॉइंट पे जो मैंने चिकन टेस्ट किया था बहुत फिक्का था, तो मैंने इसमें काफ़ी सारी सुरख मिर्च शामिल कर दी, नमक भी शामिल किया था। चिकन पाउडर भी मैंने इस पॉइंट पे 1 टीस्पून इस्तेमाल किया था। पेपरिका पाउडर भी थोड़ा और इस्तेमाल किया था ताकि इसका बड़ा प्यारा सा रेड कलर आ जाए। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो शामिल कर दें। चिकन हो गया जनाब डन। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और खुश्क धनिया और गरम मसाला इस पॉइंट पे दोबारा शामिल किया था। चिकन में जो है ना लेमन जूस भी इस पॉइंट पे दोबारा आप शामिल कर सकते हैं, मैंने किया था। उसके बाद इसको मिक्स कर लेना अच्छे से। उसके बाद इसमें शिमला मिर्च शामिल की। उसके बाद जस्ट 1 मिनट से भी कम जो है ना मैंने शिमला मिर्च को पकाया था, और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए थे वो चावल। और बस चावल जो है हमारे फुल डन थे, ठीक है। इसलिए उनको हमने इस पॉइंट पे यहाँ पकाना शिकाना कोई नहीं है, सिर्फ मिक्सिंग करनी है। तो और अहम पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ कि आपने जो है ना चिकन का और मसाले का नमक अलहदा बैलेंस कर लेना है, और जो चावल है उनका नमक अलग बैलेंस कर लेना है चावलों में ही, ताकि जब आप इसको तवे पे डालें तो उस टाइम पे ज़ाहिर नमक बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होता। सब कुछ तैयार हो चुका है तो यहाँ आपको नमक ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। जब चिकन तैयार कर रहे हैं उसका नमक वहाँ शामिल हो गया, और जब चावल तैयार हुए उनका नमक वहीं प्रॉपर बैलेंस हो गया। और ये इतना मज़े का, इतना टेस्टी तवा पुलाव था कि मैं आपको नहीं बता सकती। बहुत ही ज़बरदस्त था। आप ट्राई करेंगे और आप खुद कहेंगे कि वाकई ही बहुत टेस्टी चीज़ बताई है आपको मैंने। इतना मज़ेदार है कि इस टाइम वॉइस ओवर करते हुए मुझे दोबारा से भूख लग गई है, और मुझे अब रात 2:30 बजे अब दोबारा खाना खाना पड़ेगा। ये हालात है। बहुत टेस्टी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। मज़ेदार था, आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और बताना है कि आपको कैसी लगी। और दुआओं में याद रखना है। ज़िंदगी रही तो फिर हाज़िर होंगी मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।